मैं तो शॉपिंग के लिए नहीं जा पाऊंगी। मधु ने जवाब दिया। हाँ हाँ, तुम मत जाओ, तुम आराम करो, अभी इस हाल में तुम्हारा जाना बेकार है, फिर बच्ची भी छोटी है। निखिल, आरव, रूही और मैं चले जाते हैं। प्राची ने बच्ची की ओर देखकर कहा। हाँ ठीक है, तुम सब चले जाओ, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी। नाश्ता करके सब शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगे। जल्दी करो प्राची, लेट हो रहा है। निखिल ने प्राची को आवाज लगाते हुए कहा। हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ, प्राची ने जवाब दिया और फिर लगभग 10 मिनट बाद बाहर आई तो सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। अरे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? प्राची ने सबकी ओर देखकर पूछा। क्योंकि आज आपको हम पूरे साल बाद वापस सूट सलवार में देख रहे हैं। हाँ, अब तो हमारी प्राची जीन्स टॉप और कोट पैंट में घूमती है। कम ऑन यार, बस मन किया तो पहन लिया। हाँ ठीक है मन वाली मैडम, जल्दी चलें, लेट हो रहा है, निखिल ने प्राची को खींच कर कहा और फिर वो सब गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए जाने लगे। इधर अमन भी अपने ऑफिस में कुछ काम निपटा रहा था। तभी उसके फोन पर पूजा का फोन आया। हाँ बोलो पूजा, क्या बात है? अमन ने फोन रिसीव करते हुए कहा। अमन, मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए कहा था, अगर तुम फ्री हो तो आज हम शॉपिंग के लिए चलें? हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी पिक करने आ रहा हूँ। इतना कहकर अमन जल्दी से सारा काम निपटा कर पूजा को 1 घंटे बाद पिक करने चला गया। पूजा और अमन भी शॉपिंग के लिए निकल गए, पर इन सब की किस्मत तो देखो, निखिल जहाँ अपने बेबी के लिए कपड़े लेने गया था, उसी शॉप पर पूजा और अमन भी गए थे। निखिल और प्राची मिलकर मधु की बेटी के लिए कुछ कपड़े ले रहे थे और दूसरी जगह आरव रूही के साथ अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी था। प्राची अभी कपड़े देख ही रही थी कि तभी उसके हाथों से उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। उसने झुककर मोबाइल उठाया तो उसकी नजर सामने से आ रहे अमन और पूजा पर पड़ी। उन दोनों को साथ देखकर मानो प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भले ही ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अमन उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अमन को किसी और के साथ देखकर हिम्मत उसकी टूट चुकी थी। वो भले ही अमन से दूर हो, लेकिन दिल तो हर पल अमन के पास ही होता था उसका। तुम बेबी के लिए कपड़े सिलेक्ट करो, मैं तब तक बगल वाली शॉप पर जा रहा हूँ, मुझे मम्मी के लिए कुछ साड़ियाँ पसंद करनी है। अमन इतना कहकर पूजा को बेबी के कपड़ों वाली शॉप पर छोड़कर चला गया। पूजा ने अंदर कदम रखा और अंदर जाकर ही बोली, भैया छोटे बेबी के लिए कपड़े दिखा दीजिए। पूजा को देखकर प्राची ने मुंह फेर लिया और दूसरे साइड पर जाकर कपड़े सिलेक्ट करने लगी। प्राची ने पूजा को देखकर ही भाप लिया था कि वो प्रेग्नेंट है, और जब उसके लिए सचमुच ये हकीकत एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि ये सच है कि अमन उससे प्यार नहीं करता, तभी तो पूजा के पेट में अमन के प्यार की निशानी पल रही है। पूजा ने प्राची को देखकर हाल ही में चौंक कर बोली, अरे प्राची तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम तो बाहर थी ना? वैसे 1 साल बाद तुमसे मिलना सचमुच चौंकाने वाला है। हाँ, मैं अभी कुछ दिनों के लिए आई हूँ। तुम्हारी लाइफ में सब कैसा चल रहा है? प्राची ने पूजा से नजरें चुराकर सवाल किया। बस बढ़िया। और तुम्हारा हस्बैंड? वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत लकी हूँ मैं। कुछ भी कहो, दुनिया उनके बारे में कुछ भी सोचे, पर मैं जानती हूँ वो कितने अच्छे और सच्चे इंसान हैं। और तुम्हारी लाइफ में सब कैसा चल रहा है? पूजा ने प्राची से सवाल किया। बस बढ़िया। इतना सुनकर पूजा अपनी बेबी के लिए कपड़े सिलेक्ट करने में बिजी हो गई। वहीं पास खड़ा निखिल पूजा और प्राची की सारी बातें सुन रहा था। उसने भी अमन और पूजा को साथ आते देख लिया था। प्राची तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ये देखकर निखिल गुस्से में बाहर गया और पास वाली शॉप पर जाकर अमन की ओर देखकर बोला, हे अमन, कैसे हो तुम? निखिल को इतने दिनों बाद देखकर अमन भी चौंक गया। उसने चौंकते हुए जवाब दिया, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ? मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे तुम्हें तो दूसरों की लाइफ स्पॉइल करने का बहुत शौक है ना? बाय द वे, मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। 3 दिन बाद हमारे यहाँ एक छोटा सा गेट टुगेदर है, हमारी बेबी का इस दुनिया में आने की खुशी में। हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ आए। निखिल तंज भरे स्वर में इतना कहकर वहाँ से चला गया, पर अमन को ये समझ नहीं आया कि निखिल उसे यूं ताना मारकर क्यों चला गया। उसने ऐसा क्या कर दिया जो निखिल उसे इतना सुनाकर चला गया?
जो भी हो, ये सोचते हुए वो अपनी मम्मी और दादी के लिए साड़ी लेकर वापस पूजा के पास चला गया। अमन के आते ही पूजा उसे कपड़े दिखाते हुए बोली, बताओ ना अमन, कौन सा सिलेक्ट करूं? कौन सा अच्छा लगेगा बेबी पर? अरे पूजा, कोई सा भी कर लो, अब छोटे बच्चे में क्या चॉइस चलेगी? वहीं पास में खड़ी प्राची अमन को देख रही थी। तभी अमन की निगाहें भी प्राची से टकरा गई। सदियों से विरह में तपती इन आंखों को जब मोहब्बत का तूफान टकराया तो प्यार की तड़प आंसू बनकर बहने लगी। अमन और प्राची दोनों ही एक दूसरे की आंखों में लगातार देखे जा रहे थे। प्राची की आंखों से छलकते आंसू अमन ने अपनी सूखी आंखों में भर लिए थे। प्राची की आंखें अमन और पूजा को एक साथ देखकर नम हो गई थी। एक लड़की कैसी भी हो, पर वो अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर हिम्मत नहीं कर सकती थी कुछ। अमन भी वहीं खड़ा खड़ा प्राची को देख रहा था। चलो प्राची, हमें लेट हो रहा है। निखिल प्राची को खींचकर वहां से जानबूझकर ले गया, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर अमन को यूं ही देखती रहेगी और अमन के करीब रहेगी तो उसे तकलीफ होगी, और वो नहीं चाहता था कि अब प्राची को कोई भी तकलीफ हो। शॉपिंग खत्म करने के बाद वो सब आपस में बातें करने लगे और घर लौट गए। निखिल ने जाकर मधु को बेबी के कपड़े दिखाए तो मधु बहुत खुश होकर बोली, वाह प्राची, मान गए तुम्हारी चॉइस को, बहुत अच्छे कपड़े हैं। मधु की बात सुनकर प्राची ने अनमने मन से उसे थैंक यू कहा और वहां से चली गई। मधु ये देखकर निखिल की ओर देखकर बोली, इसे क्या हुआ? जब से शॉपिंग करके लौटी है तब से इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? आज मार्केट में अमन और पूजा मिले थे। क्या? मधु ने चौंकते हुए कहा। हाँ, और उन दोनों को साथ देखकर प्राची की जो हालत हुई तुमसे अच्छी तरह कौन समझ सकता है। हाँ निखिल, मैं समझ सकती हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो किसी और की तरफ देखता है या किसी और के साथ घूमता है तो बहुत तकलीफ होती है, और आज यही तकलीफ प्राची को हो रही होगी। पता नहीं बेचारी की किस्मत में क्या लिखा है। पहली बार प्यार किया था उसने और वो इंसान भी उसे धोखा देकर चला गया। क्या होता है आगे?